झनक अनिरुद्ध के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करती है और साज की गवाही से मामला और भी गंभीर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहाँ झनक के खिलाफ एक मामला चल रहा है जिसमें अनिरुद्ध का नाम भी जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध और उसका परिवार झनक के खिलाफ खड़ा है, जबकि झनक अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में जब झनक को बोलने का मौका मिलता है तो वह बहुत शांत और दृढ़ आवाज़ में बोलती है। वह कोर्ट के सामने अनिरुद्ध के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करती है और उसके झूठे वादाओं और उसके द्वारा रची गई साजिशों को बारीकी से सामने रखती है। अनिरुद्ध को एक्सपोज करती है। झनक कोर्ट में बताती है कि अनिरुद्ध ने उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाए हैं और उसके करियर को ख़त्म करने की कोशिश की है। वह बताती है कि अनिरुद्ध ने उसके डिजाइनिंग डॉक्टर बनने को चुरा लिया, दूसरों के नाम पर दिखाया और इसे बदनाम करने की कोशिश की। उसके अलावा झनक यह भी खुलासा करती है कि अनिरुद्ध ने उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अनिरुद्ध का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। इस बीच सांझबाती कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाई जाती है और वह झनक के पक्ष में गवाही देती है। सांझबाती बताती है कि झनक एक ईमानदार लड़की है। उसने कभी भी अनिरुद्ध के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया। वह यह भी बताता है कि अनिरुद्ध और उसका परिवार झनक के खिलाफ झूठा फैला रहा है और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सास की गवाही से कोर्ट में माहौल और भी गर्मा जाता है। अनिरुद्ध के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। कोर्ट में एक कैरेक्टर को भी गवाह के तौर पर बुलाया जाता है जो झनक के खिलाफ झूठा सबूत देने वाला था, लेकिन जब वह कोर्ट में आता है तो वह अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि उसे अनिरुद्ध के परिवार ने पैसे देकर झनक के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए उकसाया था। कैरेक्टर में देखने को मिलता है कि कैसे कोर्ट में झनक के खुलासे, सांझ की गवाही और कैरेक्टर के बयान से बाद अनिरुद्ध का पूरा झूठ बेनकाब हो जाता है। जज अनिरुद्ध को सख्त लहजे में डांटता है और उसे झनक के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए फटकार लगाता है। अनिरुद्ध के परिवार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं और उनके चेहरे पर शर्म के भाव दिखाई देते हैं। झनक कोर्ट में खड़ी होकर बताती है कि वह अपने सपनों के लिए लड़ेगी और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। एपिसोड के अंत में झनक कोर्ट से बाहर निकलती है और उसके चेहरे पर एक नई ताकत और आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अपने आप से वादा करती है कि वह अब किसी से डरे के आगे नहीं झुकेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। अंत में एक प्रोमो दिखाया जाता है जहां अर्शी और उसके परिवार अनिरुद्ध को डांटते हैं और उसे झनक से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्या अनिरुद्ध झनक के खिलाफ नई साजिश रचता है या फिर उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिलचस्प कहानी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि ऋषि को इस बात का डर हो तो है कि अनिरुद्ध बोस एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके पास बहुत ही बड़े बड़े लॉयर्स भी हैं जो अनिरुद्ध की सच्चाई को दबा सकते हैं। यहाँ पर ऋषि को डर है कि कहीं झनक इस लड़ाई में हार न जाए। जहाँ पर देखने को मिलेगा कि झनक ऋषि को लेकर कोर्ट में पहुँचता है, वहीं अनिरुद्ध भी अपनी बेटी और अर्शी के साथ कोर्ट में पहुँच चुका है। यहाँ पर अदिति ऋषि के साथ झनक को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऋषि झनक को सपोर्ट करता हुआ नज़र आने वाला है। यहाँ पर ऋषि एक लॉयर से बात भी कर लिया है यहाँ पर, जहाँ पर वह झनक को यह बताता हुआ नज़र आएगा कि झनक, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तुमसे सवाल करेंगे और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। मुझे पता है कि वह लोग तुम्हें कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अदिति के बाबा बहुत ही बड़े लॉयर को हायर किया है। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें जज के सामने सच बोलना होगा और हमें किसी भी हाल में अनिरुद्ध बोस का सच लाना ही होगा सबके सामने। यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें घबराना नहीं है और ना ही डरना है। तो देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक कोर्ट में सबके सामने सच्चाई प्रूफ कर पाती है कि अनिरुद्ध बोस उसके असली बाबा हैं। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि इससे के बाद झनक, ऋषि और अदिति सबको झटका लगता है और अनिरुद्ध के बारे में उसका नज़रिया बदल जाता है। पुलिस अनिरुद्ध को गिरफ्तार करने का फैसला करता है। नौकर के बयान के बाद
पुलिस अनिरुद्ध के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करती है। अनिरुद्ध घबरा जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यह मोड़ दिखाता है कि अनिरुद्ध अब बहुत बड़े खतरे में है और उसका अतीत उसके पीछे पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है कि आखिर अनिरुद्ध के साथ क्या मोड़ आता है। गोलीबारी और अनिरुद्ध का बलिदान सामने आता है। एपिसोड का सबसे ड्रामेटिक मोड़ यहाँ आता है कि जब पुलिस अनिरुद्ध को ले जा रही होती है तभी एक गुंडा आता है और झनक पर गोली चला देता है। इसी लम्हे अनिरुद्ध तुरंत झनक के सामने कूदकर आ जाता है और उस गोली को अपने शरीर पर ले लेता है। यह मोड़ दिखाता है कि अनिरुद्ध झनक के लिए अपनी जान तक दे सकता है, जिससे झनक के लिए दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। गोली लगने के बाद अनिरुद्ध गंभीर रूप से घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। झनक उसे देखकर चीखती है और उसे बचाने के लिए चिल्लाती है। यह मोड़ दिखाता है कि अनिरुद्ध की जान अब खतरे में है और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाना पड़ता है। अनिरुद्ध को तुरंत अस्पताल में ले जाया जाता है और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि गोली उसके शरीर में घुस गई है और उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह मोड़ दिखाता है कि अनिरुद्ध की जान अब बहुत खतरे में है और उसकी ज़िंदगी या मौत का सवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध के बारे में नई बातें सामने आना शुरू हो गया है। अस्पताल में अनिरुद्ध के बारे में नई बातें सामने आती हैं। उसके एक पुराने दोस्त या रिश्तेदार का आना होता है जो बताता है कि अनिरुद्ध एक बहुत बड़े गैंग का लीडर है और उसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। वह यह भी बताता है कि अनिरुद्ध ने झनक के परिवार के साथ जो किया था वह उसके गैंग के आदेश पर किया था, लेकिन अब वह उस गैंग से दूर होना चाहता है। यह मोड़ पर दिखाता है कि अनिरुद्ध में बदलाव आ रहे हैं और वह झनक के साथ एक नई जिंदगी जीना चाहता है। एपिसोड का सबसे भावुक मोड़ यह है कि झनक अनिरुद्ध के बिस्तर के पास बैठी होती है और उसके हाथ पकड़कर रोती है। वह उससे कहती है कि उसे बचाएगी और उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। यह मोड़ दिखाता है कि झनक अब अनिरुद्ध के लिए लड़ने को तैयार हो गई है और उसके लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा सकती है। यह दोस्तों ऋषि और अदिति का झनक को समझाने का प्रयास होता है। इसी बीच ऋषि और अदिति की अस्पताल में आते हैं और झनक को समझाने की कोशिश करते हैं कि अनिरुद्ध एक खतरनाक आदमी है और उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन झनक उनकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वह अनिरुद्ध के साथ जीना चाहती है। और यह मोड़ दिखाता है कि झनक ऋषि अदिति के बीच अब एक बड़ा टकराव खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड बहुत ड्रामेटिक और इमोशनल था, जिसमें अनिरुद्ध की सच्चाई सामने आई और पूरा परिवार झटके में रह गया। यहाँ पर एपिसोड पूरी कहानी विस्तृत रूप में दिया जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड शुरुआत में झनक और ऋषि अदिति के साथ घर में बैठे हैं, जहाँ अनिरुद्ध के बारे में चर्चा